नमस्कार, डे टू डे न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा या किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात बिहार चुनाव की कर लेते हैं, जहां हेलीकॉप्टर की डिमांड इन दिनों बढ़ गई है। जाहिर सी बात है, नेता चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से ही आएंगे और रिपोर्ट्स की माने तो 21 हेलीकॉप्टर अब तक बुक भी हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन हेलीकॉप्टर्स को एक दिन का बुक करने का खर्चा आखिरकार कितना आता है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बार चुनाव प्रचार के लिए 21 हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग की गई है। इसमें 3/4 हेलीकॉप्टर तो एनडीए के होंगे, बाकी महागठबंधन के हैं। कोरोना काल में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कम हुआ था, लेकिन इस बार नेताजी का रुतबा बढ़ाने और समय बचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। बिहार की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो यात्रा में लगने वाले समय को बढ़ा देती है। सड़क मार्ग से किसी एक नेता के लिए रोज के 8 से 10 जनसभाएं कर पाना संभव नहीं है और उसके लिए हेलीकॉप्टर ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि इस पर खर्चा बहुत अधिक आता है। हेलीकॉप्टर से नेताजी का रुतबा तो बढ़ ही जाता है, उस पर सवार होकर वे पहुंचते हैं तो उनसे जुड़े हाशिए की जनसंख्या को जो है एक गौरव महसूस होता है। अपने दौर में लालू प्रसाद इस तरीके से भी जनमत तैयार किया करते थे। हेलीकॉप्टर्स की मांग बढ़ने से किराए में भी वृद्धि हो जाती है। सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर प्रति घंटा लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की दर से मौजूद होता है। डबल इंजन के लिए ये दर बढ़ भी जाती है और 2.5 से 3 लाख के आसपास ये मौजूद रहती है। इस पर 18% जीएसटी भी अतिरिक्त लगता है। सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की शर्तों के अनुसार बुकिंग के लिए प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे का फ्लाइंग चार्ज भी देना होता है। यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे या खड़ा रहे, 3 घंटे का फ्लाइंग चार्ज जोड़कर देना होगा। इससे अधिक उड़ान पर प्रति घंटे निर्धारित दर के हिसाब से भी भुगतान करना होता है। साल 2015 में 26 हेलीकॉप्टर से स्टार प्रचारकों ने उड़ान भरी थी। उसमें अकेले भाजपा के 12 हेलीकॉप्टर थे। जदयू ने 3, कांग्रेस और राजद और लोजपा ने 2 और 2 हेलीकॉप्टर की बुकिंग मुकेश साहनी ने भी करवाई थी। साल 2020 में 13 हेलीकॉप्टर्स की सेवा ली गई थी। भाजपा ने जहां 5 बुक किए थे तो वहीं कांग्रेस ने 2 किए थे। जदयू, राजद, वीआईपी, लोजपा और बाकी अन्य दलों ने 1 हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग करवाई थी। साल 2025 में 21 हेलीकॉप्टर बुक करवाए जाने की पहल हुई है। अब तक एनडीए में भाजपा के 12, जदयू के 2 और लोजपा की ओर से 1 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हुई है। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस 2-2 और वीआईपी और पप्पू यादव जो है वो 1-1 हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग करवा रहे हैं। अब चुनाव को लेकर जिस तरीके से बजट प्रचार में बढ़ता जा रहा है, उस पर आपके क्या विचार है कि क्या नेताओं को अपना भारी भरकम बजट जो है प्रचार में खर्च करना चाहिए या फिर जनता के काम के लिए? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।